जब हमने इस देश पर हुकूमत की तो कितने दिन हुकूमत की? हमने इस देश पर 800 साल हुकूमत की। 800 साल में एक दंगा नहीं हुआ, एक दंगा एक फसाद नहीं दिखा सकता कोई, किसी भी इतिहास की किसी किताब में एक दंगा एक फसाद नहीं है। लेकिन अब 1947 से लेकर यहाँ तक 75 साल हुए। इस 75 साल के अरसे में हिंदुस्तान के अंदर 18,000 फसाद हो चुके हैं अब तक, 18,000 फसाद। लेकिन जब हमने 800 साल हुकूमत की कोई फसाद नहीं हुआ, कोई किसी पर जुल्म नहीं हुआ, किसी मुसलमान राजा ने, मुसलमान बादशाह ने, मुसलमान हाकिम ने किसी गैर मुस्लिम को सताया नहीं। अगर गैर मुस्लिम को सताते तो अकबर बादशाह का नौकर बीरबल ना होता। अकबर बीरबल की कहानी सबने सुनी है। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको उनकी कहानियां बताऊं, तो सबने सुनी है उनकी कहानी। अगर अकबर बादशाह, ये बादशाह मुसलमान जालिम होते तो बीरबल उनका नौकर ना होता, वो बीरबल को भी ख़त्म कर देते। हालांकि उनके आजू बाजू जो अकबर बादशाह हैं, जितने भी मुसलमान बादशाह हैं, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और बाबर जो बादशाह हैं, इतने बादशाह हैं, इनके जो चारों तरफ खड़े होने वाले, इनकी हिफाजत करने वाले, वो सारे हिंदू होते थे। राजा कुर्सी पर बैठने वाला मुसलमान है, लेकिन उसकी हिफाजत करने वाले और उसके कमांडर, उसके फौजी, उसके लश्कर वाले जितने भी लोग होते थे वो सारे गैर मुस्लिम हिंदू होते थे। अगर वो चाहते, अगर मुसलमान जालिम होते, मुसलमान अगर ये हाकिम या बादशाह जालिम होता, ये सारे मिलकर उस मुसलमान को ख़त्म कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जालिम नहीं थे। तो हमने इस देश पर 800 साल हुकूमत की, तो 800 साल हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दी। और हमने किसी को ये नहीं कहा कि तू छोटी जात का है, तू चमार जात का है, तू उस जात का है। सारी जातों को ख़त्म करने वाला अगर कोई है तो वो मुसलमान है। उससे पहले यहाँ पर, अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन रहता था? हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी रहते थे। ये आदिवासियों का देश है। अब आदिवासी कहाँ हैं बेचारा, किसी को नहीं मालूम। आदिवासी तो बेचारा कहाँ गायब हो गए। अब दूसरे जो लोग हैं वो आगे कहने लगे मेरा देश है, मेरा देश है, मेरा देश है। तो ये मुल्क सबका मुल्क है, सबके बराबर हिस्सेदार है। सब ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। कोई एक आदमी या मुसलमान सिर्फ ये कहने लगे कि हमारा खून, या हिंदू ये कहने लगे, सिख ये कहने लगे, या ईसाई आदमी ये कहने लगे कि हमारा सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने में हमारा हिस्सा और किसी का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सबका मुल्क है, सबका देश है, सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। और जब हमारी हुकूमत थी इस देश पर, तो जब तो 1 इंच, जब अखंड भारत था, जब मुसलमानों की हुकूमत थी, उससे पहले भी हिंदुस्तान इतना बड़ा नहीं था कि, लेकिन राजा महाराजा जो मुसलमान हाकिम थे उन्होंने दूसरे देशों को फतह किया और हिंदुस्तान के अंदर मिलाया और इसको अखंड भारत बनाया। और जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो 1 इंच पर भी किसी की नजर न डाल सका, 1 इंच पर भी कब्जा न कर सका जब मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, आज बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, और कितने सारे इस हिंदुस्तान से कितने सारे देश हो गए। आप सबको मालूम है श्रीलंका अलग हो गया, कितने सारे। लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत थी 1 इंच पर भी किसी की नजर न डली। ऐसी हुकूमत की किसने? हमने ऐसी हुकूमत की और ऐसी तिजारत की कि अंग्रेज तरसता था कि हिंदुस्तान में मुझे नौकरी मिल जाए। अंग्रेज ये सोचता था कि हिंदुस्तान में मुझे कोई नौकरी मिल जाए। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क अगर कोई था देश तो वह हिंदुस्तान था औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आधी दुनिया का माल, आधी दुनिया की दौलत, आधी दुनिया का सोना सिर्फ हिंदुस्तान में था। आधी दुनिया का सोना। आप सोच सकते हैं कितना मालदार होगा ये देश। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें थी ना, वो असली चीज़ें मिलती थी, निहायत कीमती चीज़ें मिलती थी। अब अगर फ़ोन लेने गए किसी दुकान पर, वहाँ लिखा हुआ मेड इन इंडिया, कोई नहीं लेता, बेकार फ़ोन है। और मेड इन जापान लिखा हुआ, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका लिखा हुआ। आईफोन, सबके पास आईफोन क्यों है? क्योंकि वो हिंदुस्तान का नहीं है, इसलिए सबके पास आईफोन है। अब हिंदुस्तान की कंपनी के कितने फ़ोन है, किसके पास है? दिखाएं आप। 5% का 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की चीज़ों को पसंद करते हैं। ये ज़माना है। और वो ज़माना था अंग्रेज़ भी तरसता था वो हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आधी दुनिया का सोना, आधी दुनिया का माल और दौलत वो हिंदुस्तान के अंदर था। और सबसे ताकतवर अगर कोई मुल्क था वो हिंदुस्तान था। जो हमने हुकूमत की और हमने हिफाजत की हिंदुस्तान की, तो हमने इस तरह हुकूमत की और इस तरह हिफाजत की। लेकिन मसला ये है, आज हमसे मुसलमानों से सबूत मांगा जाता है, मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तान से। सबसे पहले जंग हमने की सन 1757 के अंदर अंग्रेज़ों से मुसलमानों ने जंग की। नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की, सबसे ज़्यादा गर्दनें हमारी कटी। और जितना हमारा खून बहा मुसलमानों का हिंदुस्तान की आज़ादी में, जितना खून बहा दूसरी कौम का तो इतना पसीना भी नहीं बहा जितना हमारा खून बहा। लेकिन मसला ये है कि आज हमसे सबूत मांगा जाता है। सबसे पहले फतवा देने वाले मुसलमान है,
शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फतवा ये दिया कि अंग्रेज का हिंदुस्तान में रहना हराम है। हिंदुस्तान अंग्रेजों की फौज में किसी भी हिंदुस्तानी वासी को दाखिल होना, शामिल होना, अंग्रेजों के साथ हुकूमत करना ये हराम है। सबसे पहले फतवा देने वाले हम हैं, मुसलमानों ने सबसे पहले फतवा दिया। लेकिन आज ये है, आज मुसलमानों का इस देश में जीना हराम हो रहा है। आज मुसलमान, कहीं आदमी रोड पर नमाज पढ़ लेता है तो हंगामा हो जाता है कि रोड पर कहीं को नमाज पढ़ लिया। हमारा ही जीना इस मुल्क में आज जो है वो दुश्वार हो गया है।